आइए स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करते हैं इन्वेंट्री के क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन बीकॉम ऑनर्स 2017 में ड्यू में आया, दिल्ली यूनिवर्सिटी में आया हुआ है। इस क्वेश्चन में 100 यूनिट का ओपनिंग स्टॉक गिवन है जिसका रेट 25 है, फिर परचेज है, फिर ये इशूड है, परचेज, इशूड परचेज एंड इशूड कंजम्पशन। इसमें बोला गया कि फीफो मेथड से एंड वेटेड एवरेज प्राइस मेथड से अंडर परपेचुअल सिस्टम क्लोजिंग स्टॉक, कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए। चलिए इसके सॉल्यूशन की तरफ बात करते हैं। ओपनिंग स्टॉक 100 यूनिट 25 के रेट से 2500 का गिवन है। 200 यूनिट परचेज करी 30 के रेट से 6000। टोटल अलग अलग एंट्री करके दिखाएंगे। ये हो गया आपका ओपनिंग स्टॉक। 100 यूनिट एज इट इज, फिर 200 यूनिट एज इट इज। 100 यूनिट को इशू किया गया फीफो मेथड के अंदर। तो फीफो का मेथड है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो सबसे पहले आया है वो सबसे पहले इशू किया जाएगा। जैसे कि इस केस में ओपनिंग स्टॉक सबसे पहले आया था, इसको इशू कर दिया, बच गया 200 यूनिट 30 के रेट से 6000। फिर 400 यूनिट को परचेज किया गया 16000। 200 यूनिट पहले की, 400 न्यू, तो टोटल स्टॉक आ गया आपका ये क्लोजिंग में। उसके बाद 200 यूनिट इशू किया गया, तो फीफो मेथड ये 200 यूनिट जाएंगी जो पहले आई थी 30 के रेट वाली। रिमेनिंग बच गया 400 यूनिट 40 के रेट से 16000। उसमें से 200 यूनिट को और इशू किया गया, तो अब रेट होगा 40 रुपीज। रिमेनिंग बच गया 200 यूनिट 40 के रेट से, ये आ गया 8000। अगेन 300 यूनिट को परचेज किया गया 50 के रेट से, तो 15000। क्लोजिंग 200 यूनिट 40 के रेट से 8000। 300 यूनिट 50 के रेट से 15000। अगेन यूनिट इशू की गई 200 यूनिट, तो सबसे पहले ये वाली यूनिट जाएगी 40 के रेट से 8000। रिमेनिंग रह गया 300 यूनिट 50 के रेट से 15000, जो कि यही एक क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू है। अब हम बात करते हैं वेटेड एवरेज प्राइस मेथड की। वेटेड एवरेज प्राइस मेथड में 100 यूनिट गिवन है, उसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है वेटेड एवरेज प्राइसिंग मेथड से। 100 यूनिट 25 के रेट से 2500 की, 200 यूनिट परचेज की 30 के रेट से 600 अमाउंट। तो अब यहां पर एक रेट, कॉमन रेट निकाला जाता है वेटेड एवरेज मेथड के अंदर, जिसमें अमाउंट डिवाइड बाय यूनिट्स। तो यहां पर है 2500 पहले था, 600 अमाउंट, 6000 अभी हुआ है, और 6000 ये हो गया टोटल 8500 डिवाइड बाय 300 यूनिट्स। तो रेट आ गया 28.33। इस रेट पर ही अब इशू किया जाएगा। 100 यूनिट इशू किया गया 28.33 के रेट से, अमाउंट आ गया ये 2833। अमाउंट को लेस कर देंगे 8500 में से लेस कर देंगे 2833, तो अमाउंट बच गया ये। अगेन फिर 400 यूनिट को और परचेज किया गया है। 400 यूनिट को परचेज किया गया 40 के रेट से, तो 16000। अमाउंट हो गया टोटल 21667 और यूनिट हो गई 600। तो जब इसको डिवाइड करेंगे 21667 से, इसको डिवाइड करेंगे 600 से, तो रेट आ गया 36.11। अब ये 200 यूनिट इशू किया गया सेम रेट से, अमाउंट ये 7222। रिमेनिंग बैलेंस रह गया 400 यूनिट 36.11
11 के रेट से 14,444। फिर 200 यूनिट इशू किया गया, बैलेंस बच गया हमारा ये रिमेनिंग। फिर क्वेश्चन में गिवन है कि 300 यूनिट परचेज किया गया 50 के रेट से, तो अमाउंट हो गया 15,000। 15,000 एंड प्लस करेंगे 7,222 को, तो अमाउंट आ जाएगा 22,222 डिवाइड बाय 500, जो कि 200 यूनिट प्लस में 300 यूनिट। रेट आ गया 44.44। अब 200 यूनिट को क्वेश्चन में बोला गया है कि इशू कीजिए, तो सेम रेट पर इशू करेंगे। रिमेनिंग बैलेंस रह गया, जब 200 को इसमें से माइनस करेंगे तो बच जाएगा 300 यूनिट। 344.44 के रेट से आ गया क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू, यही है 13,333 रुपीज। थैंक यू वेरी मच।